भूतिया हवेली, एक डरावनी कहानी। रवि, एक युवा पत्रकार, डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां खोजने का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो शहर के बाहर एक वीरान जगह पर थी। कहा जाता था कि वहां जो भी रात बिताता वो कभी वापस नहीं लौटता। रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। कैमरा और ज़रूरी सामान लेकर वह रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही रवि अंदर गया उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और खून के धब्बे दिखे। हर कोने में सड़ी गली चीज़ों की बदबू थी। अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और एक धीमी हंसी गूंज उठी। रवि ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के बावजूद रवि ने हिम्मत नहीं हारी और उस परछाई की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही रवि को एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उसने देखा कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जिस पर एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। रवि की सांसें थम गईं। तभी महिला की दर्द भरी आवाज़ आई, तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे जैसे बाकी सब गए? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने रोते हुए बताया कि वह इसी हवेली के मालिक की बेटी थी। सालों पहले हवेली के नौकरों ने उसे लालच में मारकर यहीं दफना दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती थी। रवि ने वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। जैसे ही उसने यह कहा हवेली अचानक हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी और एक जोरदार चीख गूंज उठी। रवि ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लेकिन किसी तरह वह खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। अगले दिन रवि ने पूरी कहानी अखबार में छापी, लेकिन जब वह हवेली की तस्वीरें देखने लगा तो उसके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। न हवेली, न वो आत्मा। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक भयानक सपना? और तभी उसके कमरे के आईने पर खून से लिखा दिखा, तुमने मेरा सच बता दिया, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते।